सबसे पहले हम यहाँ पे upmindmitra.in URL को अपने सर्च इंजन में सर्च करेंगे। हम जैसे ही सर्च करेंगे हम इस पेज पे रिडायरेक्ट होंगे और यहाँ से हम अपने वेलकम बैनर को क्लिक करके स्लाइड करेंगे। जैसे हम क्लिक करके स्लाइड करते हैं यहाँ पे हमको एक बैनर मिलता है व्हीकल रजिस्ट्रेशन और यहाँ पे एक बटन है विवरण देखें और इसी का सेम URL एक हम नीचे भी दिए हुए हैं जो कि वाहन पंजीकरण के नाम से है और यहाँ भी क्लिक करके हम सेम पहुँच जाते हैं। एक बार हम क्लिक करके आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले हम वेलकम बैनर के स्लाइड बार को स्लाइड करते हुए विवरण देखें पे क्लिक करते हैं। फिर हमारे पास एक ये पेज वाहन रजिस्ट्रेशन का खुल के आएगा जो कि हमें सबसे नीचे वाहन पंजीकरणकृत करें यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे हमें फिर सेम ट्रांसपोर्टर रजिस्ट्रेशन का पेज रिडायरेक्ट होकर दिखेगा। अब हम नीचे वाले हेड से एक बार लॉगिन कर लेते हैं। उसी तरीके से फिर एक हमने और यहीं पे हेड दे दिया है वाहन पंजीकरणकृत विवरण देखें, यहाँ भी क्लिक करते हैं तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे सेम वही पेज ओपन होगा और यहाँ पे वाहन पंजीकरणकृत करें यहाँ पे क्लिक करते ही ट्रांसपोर्टर रजिस्ट्रेशन पे आ जाएंगे। ट्रांसपोर्टर रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले मैं ट्रांसपोर्टर का नाम, मोबाइल नंबर, वकील नंबर, लास्ट 5 डिजिट ऑफ इंजन नंबर डालना है, लास्ट डिजिट ऑफ इंजन चेसिस नंबर डालना है। एंटरमेंट कंडीशन को एग्री करके हमें सबमिट करना है। तो 1 बाय 1 हम सब डाल के देखते हैं। ट्रांसपोर्टर का नाम पहले डालेंगे, ट्रांसपोर्टर का मोबाइल नंबर, वकील नंबर डालते हैं, फिर 5 डिजिट इंजन नंबर डालेंगे लास्ट का, फिर हम चेसिस नंबर डालेंगे, आई एम नॉट रोबोट का कैप्चा फिल करते हुए हम टर्म एंड कंडीशन को एग्री करेंगे तो प्रोसीड करेंगे। टर्म एंड कंडीशन को एग्री करेंगे एंड यहाँ पे सबमिट करेंगे। जैसे ही हम टर्म एंड कंडीशन को एग्री करके सबमिट करते हैं हमारे पास एक OTP आती है और वो जो OTP होगी वो JMEUPDGM-S के नाम से आएगी जिसमें हमारा 4 डिजिट का OTP आएगा और हम वेरीफाई करेंगे। जैसे ही हम वेरीफाई कर लेंगे तो ये हम इस पेज पे रिडायरेक्ट होंगे और यहाँ पे हमारा कुछ मेन्यू नेविगेशन बार है जो कि डैशबोर्ड है, व्हीकल मैनेजमेंट है, यूज़र मैनुअल है। मेन्यू को हम तब तक एक्सेस नहीं कर पाएंगे जब तक हम अपने प्रोफाइल को अपडेट नहीं करते। तो सबसे पहले हम अपने प्रोफाइल को सारा डेटा अपडेट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे नेम है, ट्रांसपोर्टर का नेम, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आइडेंटिटी टाइप, आइडेंटिटी नंबर, अपलोड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, कंपनी और फर्म नेम, GST नंबर। और यहाँ पे हम वो सेलेक्ट करते हैं जहाँ उस डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे जिस डिस्ट्रिक्ट का MO हमारे डॉक्यूमेंट्स को फिजिकली वेरीफाई करते हैं। उसी तरीके से हम पोस्टल एड्रेस डालेंगे एंड फॉर्म एड्रेस डालेंगे। तो 1 बाय 1 हम सब फिल करते हैं। तो जैसा कि हमारे पास रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही ट्रांसपोर्टर का नाम और मोबाइल नंबर आ जाता है, हमको अल्टरनेट मोबाइल नंबर को डालना होता है।
ईमेल एड्रेस को डालना होता है, जेंडर सेलेक्ट करना होता है, डेट ऑफ बर्थ डालनी होती है, आइडेंटिटी टाइप डालनी होती है, फिर आइडेंटिटी टाइप का यूनिक नंबर डालना होता है, जैसे आधार कार्ड सेलेक्ट करें तो आधार कार्ड नंबर। फिर उसी आइडेंटिटी की फ़ोटो को हम अटैच करते हैं जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया और जिसका नंबर हमने डाला है। अपने कंपनी एंड फर्म का नाम डालते हैं, उसका जीएसटी नंबर डालते हैं, एंड फिर यहाँ पे वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं जिस डिस्ट्रिक्ट के एमओ फिजिकली डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करते हैं। फिर यहाँ पे हम पोस्टल एड्रेस को सेलेक्ट करते हैं, उसमें हम स्टेट सेलेक्ट करते हैं। स्टेट हम यहाँ से ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट ऐसे ही उस स्टेट का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, एड्रेस सेलेक्ट कर डाल लेंगे, पिन कोड डाल लेंगे। अगर सेम एड्रेस है तो हम यहाँ पे क्लिक करके सेम डेटा अपने फर्म एड्रेस पे भी कर लेते हैं अगर सेम है। अदरवाइज हम यहाँ से अगर हमारे फर्म का एड्रेस अलग है तो उसको हम यहाँ से अपने हिसाब से फिल कर सकते हैं। उसी तरीके से फर्म का स्टेट डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, एड्रेस पूरा फिल करेंगे, पिन कोड डालेंगे, फिर सेव एंड चेंज पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही सेव एंड चेंज पे क्लिक करते हैं जैसे ही सेव एंड चेंज पे हम क्लिक करते हैं हमको सक्सेस का नोटिफिकेशन मिल जाता है पॉपअप। अब हम वन बाय वन अपने नेविगेशन मेन्यू बार को समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारा डैशबोर्ड पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें डैशबोर्ड का इंटरफेस दिखता है जिसमें हम देखते हैं व्हीकल रजिस्ट्रेशन डैशबोर्ड, रजिस्टर्ड न्यू व्हीकल, और यहाँ पे हम एक ट्रैक करते हैं टोटल व्हीकल कितने व्हीकल हमने ऐड किए हैं, टोटल वेरीफाइड व्हीकल कितने वेरीफाइड व्हीकल हो गए हैं, टोटल अनवेरीफाइड व्हीकल कितने अनवेरीफाइड व्हीकल हैं, टोटल यूटीएस मैप व्हीकल। ये सारी चीज़ को हम यहाँ पे देखते हैं और उसी का एक हमने ग्राफ दिया है, टोटल व्हीकल, वेरीफाइड व्हीकल्स, अनवेरीफाइड व्हीकल्स एंड वीटीएस मैप। उसके बाद हम वन बाय वन फिर सेकंड पे चलते हैं। हमारा सेकंड मेन्यू है व्हीकल मैनेजमेंट, उसके अंदर हम आते हैं तो व्हीकल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, हम यहाँ पे व्हीकल रजिस्ट्रेशन पे आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो डैशबोर्ड ओपन होता है, डैशबोर्ड में हमारे है ड्यूरेशन। अगर हमें फ़िल्टर करके किसी चीज़ को सर्च करना है तो ड्यूरेशन डाल के हम डेट एंड टाइम सर्च कर लेंगे, एंड यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमें एक डेटा मिलेगा। ये वो गाड़ी का डेटा है जो हम रजिस्ट्रेशन के टाइम फिल किए थे। तो उसमें हमें जैसे सीरियल नंबर मिलता है, व्हीकल नंबर मिलता है, व्हीकल कैटेगरी मिलती है, ओनर नेम, माइन टैग, आरसी, सिक्योर व्हीकल कोड मिलता है, रजिस्ट्रेशन डेट मिलता है, एंड कंप्लीशन का एक टाइमलाइन चलता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे और अपने एडिट आइकन पे क्लिक करके उस गाड़ी की पूरी डिटेल को फिल करते हैं। इस गाड़ी के डिटेल में जैसे व्हीकल नंबर, इंजन नंबर, चेसिस नंबर, और ओनर व्हीकल इन्फॉर्मेशन में है व्हीकल कैटेगरी, नंबर ऑफ व्हील्स, तो यहाँ नंबर ऑफ व्हील्स हमें एंटर करना होता है। ट्रांसपोर्टर का नाम जो वहाँ हम दिए रहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट आता है, ओनर का एड्रेस आ जाता है। हमें यहाँ पे व्हीकल फ्रंट फ़ोटो, व्हीकल की फ्रंट फ़ोटो, व्हीकल की साइड फ़ोटो, एंड व्हीकल की बैक फ़ोटो को हम यहाँ पे अटैच करते हैं। उसी तरीके से वैलिडिटी एंड डॉक्यूमेंट्स में हमें आरसी डॉक्यूमेंट यहाँ देना कंपलसरी होता है। बाकी यहाँ पे हमने ऑप्शन दिया आरसी वैलिडिटी, परमिट वैलिडिटी, फिटनेस वैलिडिटी, रोड टैक्स वैलिडिटी, सिक्योर व्हीकल कोड। तो जिसमें से हमको आरसी नंबर और उसका डॉक्यूमेंट अटैच करना है, ये हमारे लिए मस्ट है। तो यहाँ से हम आरसी वैलिडिटी को सेलेक्ट कर लेते हैं एंड उसके आरसी की डॉक्यूमेंट को हम अपलोड करते हैं। बाकी इसी तरीके से आरसी हमारा इसमें मैंडेटरी है, बाकी परमिट वैलिडिटी ये ऑप्शनल है। हम इसको वैलिडिटी सेलेक्ट करके डॉक्यूमेंट को
अटैच करेंगे। फिर उसी तरीके से फिटनेस में उसी तरीके से रूट टैक्स, फिर यहाँ से हम सिक्योरिटी व्हीकल कोड जनरेट करेंगे जो कि हमारे यूज़ के लिए है EMM 11 फॉर्म सी एंड ISTP के टाइम पे इसकी हमें नीड होती है। तो यहाँ से हम इसे जनरेट कर लेंगे तो हमें एक पॉपअप मिलेगा जनरेट सक्सेसफुल का। माइन टैग नंबर, मोबाइल नंबर, स्टेटस, ये हम जब API इंटीग्रेट हो जाएगी तो वहाँ से हमें ऑटो फेच होकर मिलेगी। श्रिंक करने के लिए यहाँ पे हम बटन दिए, अगर नहीं श्रिंक होके आती तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे तो ये ऑटो श्रिंक हो जाएगी। फिर यहाँ पे हम अपडेट का बटन है, यहाँ पे हम उस चीज़ को अपडेट कर देंगे। फिर यहाँ पे हमें एक पॉपअप मिल के आएगा व्हीकल अपडेट सक्सेसफुली, और यहाँ पे 100% कंप्लीशन का एक टाइमलाइन हमें दिखने को मिलेगा। उसी तरीके से अगर हमें कोई अलग से कोई व्हीकल ऐड करना है तो यहाँ पे एक ऐड व्हीकल नाम का बटन है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेम व्हीकल नंबर, ऐड व्हीकल के टाइम हमें मिलेगा व्हीकल नंबर, इंजन नंबर लास्ट 5 डिजिट, चेसिस नंबर लास्ट 5 डिजिट। तो सबसे पहले हम इंटर व्हीकल नंबर करते हैं। फिर सेम ऐसे ही इंजन नंबर के लास्ट 5 डिजिट नंबर को एंटर करेंगे सेम व्हीकल के। ऐसे ही चेसिस नंबर के लास्ट डिजिट 5 डिजिट नंबर, एंड देन हम इसको वेरीफाई करेंगे। जैसे हम वेरीफाई करेंगे सेम एज इट इज़ बाकी की डिटेल हमें फिल करनी होगी, जैसे ओनर एंड व्हीकल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे जैसे पहला आता है व्हीकल कैटेगरी जो बाय डिफ़ॉल्ट उठ के आ जाएगी। हमें यहाँ पे नंबर ऑफ व्हीकल्स डालनी होगी, व्हील्स डालनी होंगी, जिसमें हम 10 डालते हैं जो भी है 10, 20, 12। फिर ओनर नेम बाय डिफ़ॉल्ट उठ के आ जाता है और ओनर एड्रेस आ जाता है। उसी तरीके से हम व्हीकल फ्रंट फोटो अटैच करेंगे, व्हीकल साइड फोटो अटैच करेंगे। फोटो की जो टाइप होगी वो ऑलरेडी मेंशन्ड है, ओनली JPEG, PNG एंड JPG फॉर्मेट में होगी। सेम एज इट इज वैलिडेट एंड डॉक्यूमेंट्स में RC मैंडेटरी है, RC की वैलिडिटी यहाँ पे हम देंगे। ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, ये हमें डालना ही डालना होता है, एंड उसकी हमें RC डॉक्यूमेंट अपलोड करनी होती है। उसी तरीके से परमिट वैलिडिटी है, परमिट की वैलिडिटी को हम यहाँ पे उसकी वैलिडिटी डेट डालेंगे और उसके डॉक्यूमेंट को अटैच करेंगे। डॉक्यूमेंट अटैच का जो फॉर्मेट होगा वो ओनली JPG, PNG, JPG एंड PDF फॉर्मेट में होगा। उसी तरीके से फिटनेस के हम वैलिडिटी को डालते हैं और उसके डॉक्यूमेंट को अटैच करते हैं। इसी तरीके से रोड टैक्स एंड वैलिडिटी को यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम अपलोड करते हैं। सेम सिक्योर व्हीकल कोड को यहाँ से हम रीजनरेट करते हैं, जो कि हमारे पास यूज़ होता है EMM 11 फॉर्म C एंड ISTP के दौरान। और माइन टैग हमारा यहाँ से ऑटो उठ के आता है बैकएंड से, अगर नहीं आता तो यहाँ पे हम श्रिंक बटन दिए हैं माइन टैग के नाम से, इस पर क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसी तरीके से मोबाइल नंबर जो उस माइन टैग पर अटैच होता है वो डालते हैं और स्टेटस में एक्टिव रहता है। फिर हम इसको सबमिट करते हैं। जैसे ही सबमिट करेंगे हमारे डैशबोर्ड पे हमको यहाँ पे गाड़ी का व्हीकल नंबर, व्हीकल कैटेगरी, ओनर नेम एंड माइन टैग, RC की फ़ोटो, सिक्योर व्हीकल कोड, रजिस्ट्रेशन डेट एंड कंप्लीशन का एक टाइमलाइन 100% का यहाँ पे हमको दिखता है। उसी तरीके से हम सेकंड नैप बार मेन्यू की बात करें तो वो है प्रोफाइल। यहाँ पे हम प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं। अपडेशन के दौरान अगर कोई भी चीज़ छूट जाती है जैसे प्रोफाइल फ़ोटोज़ वगैरह, तो हम यहाँ पे आते हैं प्रोफाइल पे क्लिक करके मेन्यू में, यहाँ पे अपडेट करके एक बार दोबारा फिर से हम उसको अपडेट कर देते हैं। फिर उसी तरीके से एक हमने यूज़र मैनुअल गाइड दे दिया है पूरे सॉफ्टवेयर का एक PDF के फॉर्म में,
ये सॉफ्टवेयर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप सारी गाइडलाइन है इसमें। ये पूरी गाइडलाइन है, स्टेप बाय स्टेप कैसे हम सॉफ्टवेयर को टोटल यूज़ कर सकते हैं, पूरे प्रोसेस के साथ है। धन्यवाद।